वेलकम टू माय चैनल मेक सपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोटा शहर के इतिहास के बारे में तथा इसके विभिन्न पर्यटक स्थलों की जानकारी के बारे में। कृपया वीडियो को पूरा देखें तथा इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोटा शहर सपनों की नगरी में आपका स्वागत है। कोटा राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक शैक्षणिक शहर है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। दक्षिणी राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित कोटा उन शहरों में है जहां औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। कोटा महलों, संग्रहालयों, मंदिरों और बगीचों के लिए लोकप्रिय है। यह शहर नवीनता और प्राचीनता का एक अनूठा मिश्रण है, जहां एक तरफ शहर के स्मारक प्राचीनता का बोध कराते हैं, वहीं चंबल नदी पर बना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट और मल्टी मेटल उद्योग आधुनिकता का एहसास कराते हैं। यह शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। कोटा अपने बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोटा का इतिहास राजा कौटिल्य भील से शुरू होता है। इन्होंने कोटा में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित किया। जैत सिंह से युद्ध करते हुए वे शहीद हुए। कोटा कभी बूंदी राज्य का एक हिस्सा था। मुगल शासक जहांगीर ने जब बूंदी के शासकों को पराजित किया तो कोटा 1624 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। राव माधो सिंह यहाँ के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठे। 1818 ईस्वी में कोटा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। दोस्तों, कोटा शहर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोटा का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की छवि सामने दिखने लगती है। लेकिन ये शहर न केवल अपने ढेर सारे इंस्टीट्यूट और टॉपर्स बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके लिए कोटा सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कोटा शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से 240 किलोमीटर दूर है। कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके लिए दुनिया भर के 7 अजूबों को देख पाना मुश्किल है तो चिंता मत करिए, कोटा का 7 वंडर्स पार्क आपका यह सपना जरूर पूरा कर देगा। यह कोटा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसमें दुनिया के सभी 7 अजूबों के लघु चित्र मौजूद हैं। इस पार्क में ताजमहल, ग्रेट पिरामिड, एफिल टावर, लेलिंग टावर, क्राइट्स द रिडीमर ऑफ ब्राज़ील, कोलोसियम ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आदि शामिल है। आपको बता दें, शहरी विकास विभाग द्वारा इनका अच्छे से विकास किया गया है। यह पार्क किशोर सागर झील के किनारे पर स्थित है, जो इस जगह की सुंदरता को और भी ज़्यादा
गढ़ महल कोटा गढ़ पैलेस। गढ़ पैलेस राजस्थान के कोटा के बाहरी इलाकों में स्थित एक किलेबंद महल है। यह कोटा साम्राज्य के महाराजाओं का निवास था। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिटी पैलेस, कोटागढ़ और कोटा का किला। गढ़ पैलेस कैनन, पेंटिंग, कवच, महलों, उपकरणों, पोशाक, पांडुलिपियों, भित्ति चित्रों और इमारतों के विशाल विरासत संग्रह का घर है, जिनमें से कुछ 13वीं शताब्दी के हैं। महाराव माधो सिंह संग्रहालय महल की इमारत के भूतल पर हैं। परंपरा के अनुसार महल की नींव सबसे पहले 1264 ईस्वी में बूंदी राज्य के राजकुमार जैत सिंह ने उस स्थान पर रखी थी जहां उन्होंने भील जनजाति के प्रमुख सरदार कौटिल्य भील की बलि दी थी और उनके कटे हुए सिर को दफनाया था। दोस्तों, गढ़ पैलेस की वास्तुकला किस प्रकार है, आइए देखते हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार एक विशाल द्वार से है जो इसे कोटा शहर की मुख्य सड़क से जोड़ता है। अगले प्रवेश द्वार को हाथी पोल कहा जाता है, जिसके ऊपरी भाग के द्वार के दोनों ओर 2 हाथियों की संरचनाएं हैं, जैसा कि नीचे आपके सामने वीडियो में दिखाया गया है। गेट के सामने पित्तल की 2 तोपें शंकर बाण और गजपत बाण स्थित है, जो इसे शाही लुक देती है। किले की ऊपरी मंजिल पर बारादरी नामक स्वागत स्थल है, जहां से आप किले का हवाई दृश्य देख सकते हैं। इसका निर्माण राव माधो सिंह ने करवाया था। किले के परिसर में गोगनेश्वर महादेव मंदिर और बादल महल भी स्थित है। महल में गुलाब महल, पुराना महल, अर्जुन महल, हवा महल, दीवाने आम, अखड़ा महल, कंवरपदी भी है। पुष्प और जीव विविधता, शिकार के दृश्य, जुलूस और भगवान कृष्ण की कथा के दृश्यों को दर्शाने वाली दीवार पेंटिंग इन शाही अपार्टमेंटों की आम विशेषता है। गढ़ पैलेस के मुख्य वास्तुकला में विभिन्न स्मारक और स्मारकों के कला संग्रह और सजी हुई दुकानें हैं। गढ़ की वास्तुकला मुगल और राजपूत वास्तुकला शैली का एक आदर्श मिश्रण देखने को मिलता है। गोदावरी धाम मंदिर, हनुमंत वाटिका। गोदावरी धाम कोटा में चंबल के पूर्वी तट पर स्थित है। जागृत धर्म स्थान जहां हनुमान के रुद्र रूप की दिव्य पूजा होती है। 12 फुट ऊंचे चबूतरे पर 120 फुट लंबे, 60 फुट ऊंचे चबूतरे पर 60 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है, जिसमें संगमरमर के टुकड़े लगे हैं और उत्तर दिशा में हनुमान जी गोदावरी धाम हनुमान मंदिर स्थापित किया गया है। गर्भगृह में 15 फुट लंबी, 15 फुट ऊंची संगमरमर लगी हुई है, जिसमें श्री हनुमान जी के वीर आसन पर यह काली शिला स्थापित की गई है। यह प्रतिमा 6 फुट ऊंची है। प्रतिमा का मुख मानव स्वरूप एवं ब्रह्मचारी के रूप में सिर पर जटा बंधी हुई है। गले में रुद्राक्ष की माला है, जिसमें श्री राम जी चरण पादुकाएं चित्रित हैं। मस्तक पर चांदी का मुकुट है। ऊपर चांदी का छत्र है। चांदी की बड़ी गदा और खड़ाऊ है। हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में है। बटुक भैरव तुलसी जी की प्रतिमाएं पिछले 4 वर्षों से चली आ रही है, जिनमें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम जी, सीता और लक्ष्मण की प्रतिकाएं शामिल हैं। संत निवास, बाहरी यात्री हॉल एवं भोजनशाला यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि प्रेत बाधा से प्रभावित व्यक्ति हनुमान जी के सम्मुख हनुमान जी के रुद्र अभिषेक परंपरा को एक अनुष्ठान माना जाता है। जहाँ आज ऊंची पीठ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, वह स्थान 28 साल पहले चंबल नदी के पानी के रास्ते में था। उस समय यह मूर्ति और इसके साथ गणेश जी की मूर्ति करीब मंडप पर दोनों प्रतिमाएं बची हुई। बाबा गोपीनाथ टैगोर ने हनुमान प्रतिमा को इस ऊंचे स्थान पर रामनवमी के दिन सन 1963 को पुनः प्रतिष्ठित करने के साथ ही गणेश प्रतिमा को बंद कर दिया। राजमहल अमर निवास के उत्तरी दीवार से लगी एक दीवार में प्रतिष्ठित दोनों प्रतिमाएं समकालिक शिल्प साम्य और समान ऊंची गणेश प्रतिमा की भी नित्य प्रति पूजा की जाती है। राम जी दास जी हैं। वर्तमान में यह शिलालेख खंडित हो गया है। यह नागा साधुओं का प्राचीन मठ है। यहाँ तक कि यहाँ नागा साधुओं ने धुनी रमाई है। इसका एक भाग तो आतिशबाजी करने वालों के विशेष रूप से बारों काम आता है। दूसरा खंड चंबल के कंदराओं में प्राचीन छतरी के आसपास की जलमग्न रहता है। मंदिर के पश्चिम में पहाड़ी टेकरी पर चमकता हुआ किनारा है, जिसका पार्श्व भाग अब चंबल के जल को छूता है। यह नागा साधुओं का है प्राचीन मठ है। यहाँ तक कि यहाँ नागा साधुओं ने धुनी रमाई। आज समाधियाँ स्थित है। शिष्य परंपरा नागा
वाले नागा अखाड़ों में एक ही महान गुरु के शिष्य सैकड़ों वर्ष तक निवास करते हैं, जो गोदावरी धाम के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो और इसी तरह के वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री वीर हनुमान जी की जय हो।